जाओ। अरे आराम से यार, धक्के मत दो यार, धक्के मत मारो भाई, पीछे से भाई धक्के मत मारो यार प्लीज। अंकल जी आ रहे हैं पीछे भाई साहब एक मिनट, ये देखो वो एक मिनट पीछे उसका मोरल इतना डाउन कर दो कि लोग उसके जाते हुए डले मारेंगे। एक बड़ी साजिश सरदार लोग यहाँ से जा रहे हैं, उनको देश का ये नहीं होगा। आपने पानी पिया, आपने कहा था गांव से पानी आएगा। सर लोग पहुंच रहे हैं और बड़ी गिनती में। आराम से धक्के मत कहा लोग हैं हमारे जो 5 लाख लेकर आए थे, ये राकेश टिकैत ने आह्वान करा था और उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है सर। लगता है कि सरकार का आंदोलन खत्म होने वाला है। आंदोलन अब ऐसे चलेगा, उठेगा नहीं। आंदोलन ऐसे चलेगा, सरकार से बात करेंगे, सरकार को बात माननी पड़ेगी। आंदोलन ऐसे जारी रहेगा, बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल तबीयत जड़ी है वो ठीक हो, दस रहे ने। जयंत चौधरी भी आपके पास पहुंच रहे हैं और उन्होंने तमाम ऐलान कर दिया है कि टिकैत जी के समर्थन में पहुंचे। नहीं बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल ये राकेश टिकैत जड़े ने वो गल कर रहे सामने, उन्होंने क्या बस एक मिनट रोल है हमारे लिए लेगा तो फोटो रोल करना, ठीक है। रोल पे है पीछे खड़े हो जाओ, फोटो कोई घबरा नहीं, मार दे थोड़ा कैमरा बस थोड़ा सा बहुत मोबाइल करेंगे गो। इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत मौजूद है, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। सर ये बताइए कि आंदोलन को लेकर के आपकी अगली की रणनीति क्या है? आंदोलन ये रहेगा, भारत सरकार से बात होगी, जो हमारे मसले हैं उसके बाद सरकारों को भाई ये बंद कर दो पीछे। कहा यह भी जा रहा है कि आंदोलन अब खत्म होने वाला है, लोग यहाँ से उठ के जा रहे हैं। कोई नहीं खत्म होगा, ना आंदोलन खत्म होगा और ना आंदोलन केबल आ रहा है जी। तो ये भी कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी भी सुबह पहुंच रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है। नहीं आएंगे, मतलब अभी आप यहाँ बने रहेंगे, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर कुछ खाली नहीं आपने सुना कि जो है राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन ऐसे ही चलता है। चलो वो वहाँ से पहुँचे, जैसे एक बंदा बोल नहीं मानेगा भाई, कुछ करके ही रहेगा, कुछ करके ही रहेगा। क्या जा नहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं, पता नहीं, यही रहेंगे, हमें भी पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ना
काला भाई जाएगा क्या? लाखों नौजवान रास्ते में है और ये वो ताकत है जो हमेशा जो है इतिहास के पन्ने पर हम किसानों के बच्चे हैं, हम अन्नदाताओं के यार भैया तू इन्हें कर लेने दे, तू रोक जा पीछे को भैया थोड़ा साइड पे हूँ, कहते करो मेरे पीछे पड़ गए मीडिया वाले। मैं खड़ा हूँ, मीडिया वाले ये नहीं, तू आगे चला जा भाई, इसके छोड़ दे। अरे ऐसी जगह दे दो, वैसे आप लोग चले जाओ तो भाई, चले जा यार थोड़ा सा तू भी कर ले अपनी। और पुलिस में भी वापस आ चुका है। सब पॉलिटिकल पार्टियों का पूरी तरह सपोर्ट हो रहा है। क्या मंच उनको मिलेगा? कल की रणनीति क्या रहेगी? शाम को माहौल यहाँ पे था, पुलिस यहाँ पे भारी मात्रा में थी, क्या लगता था कि कुछ एक्शन लेने वाली थी पुलिस? अभी यूपी पुलिस का बैकअप जो था वो हट गया है यहाँ से। क्या रणनीति रहेगी? हमारे धरने चलेंगे 26 जनवरी से भारत सरकार से हम पहुंचेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचेंगे। अल्टीमेट वगैरह जितने मर्जी हमारे सरकार से बात करेंगे। कल कुछ अभी तो कुछ नहीं हुआ। चलिए, जनता को क्या संदेश देंगे? जय किसान। ठीक है, एक बाइट करेंगे, एक बाइट करेंगे। बस हो गई, अबे हो गई। चलो ये रात के करीब 1 बजे से ऊपर की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो किसानों में अभी भी जो जोश है वो बरकरार है और राकेश टिकैत के जो समर्थन में नारे यहाँ पर लग रहे हैं कि आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं जय जवान जय किसान के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ फिर से किसान यहाँ पर पहुँचना शुरू में लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो गाजीपुर पे यहाँ पर जो है एक बार माहौल जो लग रहा था कि आज जो है ये जो धरना है ये खत्म हो जाएगा,
लेकिन एक बार फिर रात को 1 बजे की तस्वीर है ये कि जो किसान है वो लगातार यहाँ पहुँचना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरें जो है वो लाइव देख रहे हैं। बिल्कुल जो स्टेज है उस पर हलचल आपको देखने को, इन्होंने मीडिया से बात करी, कहने लगे यहाँ पर किसान जो है वो अब आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने साफ कहा है और यहाँ आपको तस्वीरों में स्टेज की लाइव तस्वीरें हैं जो राकेश टिकैत यहाँ पर चर्चा करते हुए। किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब हमें हरियाणा के लोग भी आगे दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश से लोग अपने अपने गाँव से चले गए, पंचायतें हो रही है, लोग चलने के लिए सोने से तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि जो राकेश टिकैत है वो मंच पर गुफ्तगू करते हुए, ये गाजीपुर पर जो है ये एक किसान एकता मोर्चा का यहाँ पर मंच बना हुआ है और यहाँ पर जो राकेश टिकैत है वो गुफ्तगू करते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें हैं रात के 1 बजे के बाद की, कि जहाँ पर जो मोर्चा है वो अभी भी बना हुआ है और लोगों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर की आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कुछ जत्थेबंदियाँ यहाँ पहुँची हैं। बैठ के बोलिए भाई। आप ले सकते ये देख सकते हैं कि राकेश टिकैत यहाँ पर खुश होते हुए मोदी और अमित शाह के प्लान किए हुए थे। ये जो देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरें आजा भैया, अनुशासन बना रखो। कुछ काम कर दिया लोग अपने कैमरे में भी जो फोटो है वो कैद करते हुए जय जवान जय किसान के नारे यहाँ पर जो है वो लग रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ किसान जो है वो बिस्तर पर बैठे हुए हैं।
अनाउंसमेंट करवा दो तो हमें भी दे दियो। तो बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें हैं। वापस लो, वापस लो, वापस लो। वो कम्बल उड़ के बैठे पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। जय किसान, जय किसान, जय किसान। माहौल ठीक हो गया अब यहाँ का? माहौल ठीक हो गया अब? अब क्या हम सब माहौल ठीक में करो बच्चे, हम निश्चित लेकिन जिस तरीके से एक बार जो पुलिस है वो यहाँ पर बढ़ गई थी। बैठ जाओ पुलिस, बैठ जाओ, हमारे किसान बच गए, हम तो आराम से लेट गए, कोई दिक्कत नहीं अब? अब क्या मतलब बैरबिन थी, अब नहीं बैरबिन थी। कहाँ का है तो? हरिद्वार। हरिद्वार के? हाँ जी। अच्छा, अब ठीक हो गया माहौल? मतलब माहौल तो ठीक है, पहले से ठीक है, ये तो माहौल अच्छा। हो जाता। वो 26 जनवरी में जो किसान हमारे आए थे सब तो चले गए थे, जो अब इन लोगों ने सोचा तो कोई कम हो गए, इन्हें उठाने शुरू कर दो। तो अभी यो बात हुई, देखो 7 बजे से अब देखो कितने आदमी हो गए, और सवेरे देखो कितना हो जाएगा, कल को देखो कितनी यहाँ की पूरी तादाद में जो हो बहुत पब्लिक पहुँच रही है। लेकिन एक डर तो लगा होगा आप नहीं, लोगों डर को? नहीं, हमें कहेगा डर लगना, हम घबराने वाले नहीं, हम इसी बिरादरी है, हम तो लड़ने मरने वाले हैं, हम घबराते नहीं है बिल्कुल भी। तो बिल्कुल घबराने की नहीं बात कर रहे हैं। और भारी तादाद में जो यहाँ पर किसान है वो पहुँच चुके हैं। तिरंगे झंडे यहाँ पर काफी लहराए जा रहे हैं। अब माहौल ठीक हो गया है? माहौल तो पहले से ही ठीक है। माहौल में दिक्कत तो ये कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये तो धरना ही उठ गया था। हमारे नेताओं ने निर्णय ले लिया था जेल जाने का, गिरफ्तारी दे रहे थे, विधायक ने मार कर तमाशा कर दिया, यहाँ आकर रोड हाट का दिया। पहले लाल किले पर टंडम मचवाया इन्होंने, फिर यहाँ आकर करा। तो भाई ये क्या है? सरकार है या प्रशासन है? ये गुंडे हैं? क्या कहा जब हम तो चल गुंडे भी ना कह रहे हैं ना, सारा मामला इनके हाथ में। जज भी यही है, न्यायाधीश हैं या पुलिस अधिकारी हैं। बस किसान जो पुलिस के डंडे खाने को तो तैयार है, बैठ कर पिट लेगा, निहत्ता पिटे, मारो पुलिस, उसका काम है रक्षक है। विधायक के मतलब लेकर गुंडों को आ रहा, विधायक मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पिटेगा किसान है। अब फिर किसानों की बढ़ोतरी होने लग गई है, तो इस बात में तो होगी। नहीं, जिस तरह से दोपहर को खबरें आ रही थी, खुद भी हम यहाँ पर थे, किसान ना के बराबर थे। अब फिर से दोबारा से एकजुट हो रहे हैं। देखो एक बात बताओ, किसान का काम ऐसा है, इसका हमें पता, किसान को हम रोक नहीं सकते जाने से। किसान कुछ चारा भी करना और अपना घर भी देखना, अपना खेत भी देखना, तो थोड़ा सा भी काम चले, इसका धरना 5 का भी हो, 50 का भी हो। और जब कोई ऐसी बात आवे तो फिर किसान रुकता नहीं है।
अब किसान नहीं रुकने का, रात में भी देखो आ रहा किसान। तो ये तो हमें पता है, हम सन 87 से संगठन में हैं। हमें पता है इस परिवार का, एक आवाज पर लाखों लाखों किसान बाबा के सामने में इकट्ठे हुए और राकेश टिकैत के आह्वान पर पूरे प्रदेश में रोड 15 मिनट में जाम होंगी शहरी। यो हम है पता, हरियाणा में बंद हो गए, पूरे भारत में, पूरे भारत के थानों में बंद हो गए। ताऊ कब से बैठे हो? मैं तो शुरू से ही बैठा भैया, बैठा ही रहूँगा। हाँ बैठा ही रहूँगा भैया, मैं तो देखो आसमान के तरह ऐसे बैठे हैं। तो सरकार को शर्म होनी चाहिए। हम बुढ़े बुढ़े आदमी हैं, गड्ढे पाले में पड़े भैया। हैं सरकार को शर्म होनी चाहिए। सरकार हमें बीचा पीछे पिटवाना चाह रही है, हम पिट जाएंगे। हमारे बीच के 170 आदमी कहाँ के रहने वाले हो? बीनोर। लेकिन कभी आपकी कितनी उम्र हो गई, अभी तक कोई ऐसा प्रदर्शन देखा आप लोगों ने? सब कुछ देख लिया भैया हमने, ऐसा ना देखा। नहीं, जैसा 26 तारीख को हुआ देश में, ऐसा नहीं देखा भैया जैसा अब होया, वो नहीं देखा हमने। लेकिन जिस तरीके से 26 तारीख में हुआ, इसका आरोप किसान भाइयों पे लग रहा है। ठीक है भैया बता दो। अरे 26 तारीख में जिन्होंने आरोप लगाया उसकी तो मांग कर रहे हैं। अब हमने तो बात छोड़ दी थी, हमारे नेताओं ने भी छोड़ दी थी ना, चलो होती रहेगी फिर जांच, पर अब पहले वो जांच होनी चाहिए। जिन्होंने लाल किले पर तांडव मचाया उनकी जांच होनी चाहिए पहले, बाद में और बात देखी जाएंगे। नहीं, टिकैत साहब ने भी कहा था अगर ट्रैक्टर रैली को रोका गया तो बक्कल उतार दिए जाएंगे। क्या उसी लगता नहीं उसी का टिकैत नतीजा? साहब ने यो नहीं कहा था। टिकैत साहब ने तो यो भी कहा कि जो अनुशासन में न रहने का है उसका बक्कल उतार दिया जाएगा। टिकैत साहब की तो भाषा है। टिकैत साहब ने कही जो अनुशासन में न रह सके उसके लिए घर जगह है, टाइम अपने घर चला जाओ। मगर वो किसानों ने कि जो उत्पत्ति थे, जो दंगा प्रसाद करने वाले थे, उन्होंने इसको गलत वे में ले लिया। हाँ तो गलत तो लेंगे, वो तो गलत लेंगे। राकेश टिकैत ने की भी गोली खाएंगे आज हम, और फिर कोई कहने लगा ना वो गोली चलाने को कह रहे राकेश टिकैत गोली अपने खाने को कही, फांसी अपने आप खाने को कही, तो कहने लगा कोई है ना हमें फांसी देने को कह रहा, तो इसका कोई इलाज है? मीडिया फैला रहे हैं अमित शाह का। हाँ ठीक है, मीडिया फैला है, बहुत बढ़िया। मोदी मीडिया फैलाकर। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितने जो किसान हैं वो रात में भी यहाँ पर डटे हुए हैं। तस्वीरों में लाइव तस्वीर ये देख रहे हैं आप। मोदी मीडिया से लोकतंत्र खतरा है। बिल्कुल किसान जत्थेबंदियां जो है यहाँ पहुँच चुकी हैं। लाइट की बैटरी कहाँ खत्म होगी? बिल्कुल तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सर कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? लखीमपुर जिला। अच्छा लखीमपुर गिरी। अच्छा, एक जिस तरीके से माहौल बन गया था कि जो गाजीपुर पे ज़्यादा पुलिस फोर्स लग गई थी, अब आंदोलन बिल्कुल ठीक हो गया है? बिल्कुल ओके हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। कल लाखों की तादाद में आदमी आने वाले, सुबह तक लाखों आदमी हो जाएंगे, और 26 जनवरी वाले जितने आदमी थे और परसों तक उतने आदमी हो जाएंगे, उससे ज्यादा कल को हो जाएंगे। लेकिन बब्बा जी जिस तरीके से 26 तारीख का जो लाल किले पे हुआ, क्या कहोगे उसके बारे में आप? लाल किले के क्या वजह? ये गवर्नमेंट की साजिश थी। गवर्नमेंट की साजिश। आपको अभी भी जवाब नहीं मिला लाल किले वाला? ये जनता जो आ रही है लाल किले का, अभी भी आपको जवाब नहीं मिला क्या? आप भी बताएं मुझे पहले, आपको जवाब नहीं मिला इसके बाद? अगर हमारा काम होता तो ये किसान आते, ये हमारे साथ आते। अब ये सवाल पूछना जो है हमारे नजरों में ठीक नहीं है। हमारा कोई काम, हमारा कोई, इसका जवाब आपको जनता मिल चुकी है। घटना तो की थी उन्होंने, निंदनीय घटना, जो वो हम उसके साथ नहीं है। अगर वो हमारे मन की होती मंशा से, तो ये लोग हमारे साथ ना आते, ये फिर ये जनता नहीं सी आती। जो गवर्नमेंट की मंशा थी इन लोगों ने पहचान लिया, ये मंशा गलत थी गवर्नमेंट की, एक इनको बदनाम करने के लिए करा गया था, जो बीजेपी आम करती आई है। ये है, ये बीजेपी की नीति है एक,
वो नीति के तहत षड्यंत्र कराया, क्योंकि इन्होंने हमें रूट नहीं दिया रात 12 बजे तक। जो बच्चों देख सकते हैं कि वो मंच है, मंच पर किस तरीके से जो है राकेश टिकैत जो है वो बैठे हुए हैं। वो किसान जत्थेबंदी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से डटी हुई है और लगातार जिस तरीके से अब लोग जो है वो आना भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि लगातार रात के करीब 1:30 बजे हैं और 1:30 बजे का समय है ये। जानबूझकर नए लोगों को ढूंढते हैं, वो हम जैसे लोगों से नहीं पूछते क्योंकि मालूम है कि सही जवाब का सवाल सही नहीं देंगे। जो नए लोग हैं उकसाएंगे क्या है। बिल्कुल यहाँ पर जो है शाम के समय लाइट भी काट दी गई थी, लेकिन एक बार फिर जो लाइट है वो आ गई है। यहाँ पर तस्वीर आप स्टेज की देख सकते हैं कि जिस तरीके से स्टेज पर जो है मंच पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए। राकेश टिकैत जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। लाइव है ना, बिल्कुल लाइव तस्वीरें। नहीं, मैं कहीं का नहीं हूँ, यहीं का। अच्छा भैया हमारा ये तिरंगा दिखा दिया। तिरंगा दिखा पंजाब केसरी आ गया। एक बार फिर माहौल दुरुस्त हो गया जी, बिल्कुल, क्योंकि जो परिस्थितियां आज दोपहर में प्रशासन लगातार दबाव बना के खड़ा था। बिल्कुल जी, कल शाम ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ परिस्थितियां सन लगातार एक परसैप्शन बनाता सरकार दबाव ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ प्रदर्शनकारियों ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, और लगातार समय ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 12 ਵਜੇ ਦਾ, फिर 3 ਵਜੇ तक ਇਸ गाजीपुर ਨੂੰ खाली कर दो। और सोशल मीडिया के उत्ते ਵੱਡੇ तौर पर वायरल किया गया कि गाजीपुर मोर्चा खत्म हो चुका है, सड़क चल चुकियां ने। तमाम आगुआं दे सानू गाजीपुर ਸਿੰਘੂ बार्डर तो फोन आए कि हालात ने कि बार्डर खाली हो गया। तमाम इलाके के लोगों के फोन आए। असी हौसले दे नाल डटे रहे। लोग शाम को पुलिस ने 15 मिनट का टाइम दिता, नोटिस दिता कि ये नोटिस है, ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अधीन असीं नहीं तो तुहानूं अरेस्ट करांगे या चुक के लै जांगे। लेकिन असीं लोगों को कहा भी बिल्कुल डटे रहो। सैकड़ियां की गिनती सी साडी, मात्र सैकड़ियां की गिनती असीं मौजूद था शाम को 5 बजे, लेकिन असीं डटे रहे। प्रशासन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हां दा जिहड़ा अंदोलन है वो पीसफुली प्रोटेस्ट है कर रहे हैं, कोई इन्होंने हटाने की लोड़ नहीं। लेकिन दूजे पासे तुसीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंटैम्प्ट कर रहे हो। और जो SDM नाल और ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਲਾਠੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਲਾਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ BJP ਦੇ MLA ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ मीडिया ने पूरी फोर्स को वायरल किया कि
ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਘੇਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਘਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਾਯੂਸ ਸੀ। 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ 'ਚ, ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਯੂਪੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਚੱਲ ਪਏ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰदेश ਤਰਾਈ ਜਿੱਥੋਂ उत्तराखंड ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, लोग लगातार पहुंच रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जिस तरीके से आप लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, 26 तारीख की घटना को लेकर कहीं ना कहीं एक मायूसी तो आप में होगी। बिल्कुल दर्दनाक घटना थी और उस घटना की हम लगातार निंदा पहले दिन से करती। संयुक्त मोर्चे ने कहा कि वो हमारे किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं है और वो व्यक्ति जो थे वो चिन्हित हो गए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं की सरकार ने? क्योंकि सरकार के व्यक्ति थे और निर्दोष लोगों पर जो सरकार की दिए हुए रूट पर चल रहे थे उन पर FIR दर्ज हुई है। ये दर्शाता है कि सरकार का वो प्रोग्राम कहीं ना कहीं सुनियोजित था, प्रयोजित कार्यक्रम था जिसपे सरकार कामयाब हुई उसे करने में, लेकिन उसको आज नकार दिया किसानों ने। लेकिन किसानों के जो बयान है वो भी अब वायरल हो रहे हैं कि किसान किस तरीके से लाल किले से इंडिया गेट तक का मार्च निकालने की बात कर रहे थे। नहीं, ऐसा किसी किसान संगठन ने कहा। हम तो किसान, दिल्ली पुलिस से हमारी मीटिंग हुई, हमने उसमें लिखित दिया है पूरा उसके साथ कि हम इस रूट पे जाएंगे। वो तो सरकार के लोग थे, जो सरकार ने उन्हें पूरा कॉरिडोर दिया। 35 किलोमीटर होगा सिंगू से लेकर लाल किला। क्या 35 किलोमीटर सरकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कि कहीं आंदोलनकारी आगे बढ़ जाएंगे उनको रोकने के लिए? ये तो सरकार ने उन्हें पूरा रास्ता खुला दिया कि आप आइए और यही सब करिए। और वहाँ से रात के 11 बजे सिंगू बॉर्डर पर एक कैंप के अंदर दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी क्या कर रहे थे? ये सारी चीजें साफ हैं कि सरकार चाह रही थी कि सब कुछ हो और एक बदनामी का कलंक जो है किसान आंदोलन पर लगे और इसे कम्युनल कर दे। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, लगातार ये आंदोलन चल रहा है। संयुक्त मोर्चे का जो कार्यक्रम है, 30 तारीख को गांधी जी की पुण्यतिथि पर पूरे देश का किसान उपवास रखेगा। 20 तारीख की हमारी कॉल है सभी बॉर्डरों के ऊपर, उसके बीच में जो कार्यक्रम होंगे वो होंगे। आंदोलन अब जो है सरकार जिस तरीके से चाहती थी हर हथकंडा अपना लिया, अब कोई हथकंडा नहीं चलेगा। अब किसान उठा है और इस आंदोलन में अब तेज और तेज होगा, जितना दमन करेंगे उतना तेज होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से नोटिस भी चिपकाए गए हैं आपके जो टेंट हैं उस पर कि आप 3 दिन में इस नोटिस का जो है वो जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। मुझ पर भी नोटिस आया है, मुझ पर भी मुकदमा है। तो वो हमारे लीगल हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील भी हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी हैं। वो उस पर अपने आप उसका जवाब देंगे। वो सबके लिए कॉमन नोटिस है, पूरे जितने लोग थे, और वो कॉमन उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा, जो भी होगा जो लीगल तरीके से होगा। नोटिस में क्या क्या आपको दिया लिखा गया है? आपके नोटिस में आप थोड़ा ब्रीफ करेंगे उसको लेकर? नोटिस के अंदर उन्होंने जो कहा था हमसे, जो परमिशन दी थी, जिस परमिशन पे सभी शर्तें थी, उस शर्तों का उल्लंघन का जो ब्यौरा दिया गया है कि आपने शर्तों का उल्लंघन किया है, इसलिए आप पे जो है 307 जैसी संगीन धाराएं लगाई गई हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मुकदमे की चिंता नहीं है। वो देखा जाएगा, जो समय आएगा जवाब दिया जाएगा। जेल जाना पड़ा तो जेल भी चले जाएंगे, उन चीज़ की चिंता नहीं है कहीं भी। पास करा के ही जाएंगे आप, कैंसिल करा के ही उठेंगे यहाँ से? हाँ, अब ये तो आए तो इसी इरादे से हैं। अब बाकी सरकार जाने कि कैंसिल करेगी कि लाश भेजेगी यहाँ से हमें गोली मार के, क्योंकि उधर ऊपर आसमान है, नीचे किसान है, सामने जवान है। तो जवान तो चला गया, लेकिन अभी सरकार खड़ी है, पता नहीं क्या इंतजार कर रही है। हमने तो कहा कि सरकार भी सो जाए, किसान जाग रहा है देश की सुरक्षा के लिए, अब सरकार को जागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल किसान यहाँ पर बिल्कुल जो है वो डटा हुआ है और कह रहा है कि किसान जाग गया है। यहाँ देखिए किस तरीके से जो लंगर है वो चल रहा है।
बड़े हो गए ना, ये पूरा मार रही तो बिल्कुल किसान जत्थेबंदियाँ जो है वो यहाँ पहुँच चुकी हैं। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर अब लंगर जो है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल करीब 2 बजने को है और 2 बजे भी जो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर जो है, यहाँ पर जो है मंच की आप ये लाइव तस्वीरें जो है वो देख रहे हो। इस तरीके से जो किसान है वो डटे हुए हैं। लगातार जो है वो भीड़ यहाँ पर बढ़ती हुई लगातार भीड़ जो है वो बढ़ रही है। लगातार जो किसान है वो लगातार यहाँ हमारी फोटो में मोदी का पहुंच जाए। गुड़ खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं रात के 2 बजे गुड़ खा रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये किसान जो है यहाँ पर रात को 2 बजे भी यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार इस पूरे मामले की जो हमारा निगरानी पेपर लेना चाहता है तो किसके ले ले। राष्ट्रीय गीत भी सुन रहे हैं, पहले उनके राष्ट्रीय गीत भी सुन रहे हैं मोदी साहब के हैं आज सरकार के। और मोदी साहब को ये कहना ना हमारे पेपर लेने हैं तो अच्छी तरह ले ले, ना हो तो हमारे पुराने पुरखों के इतिहास देख ले, सुन ले, उसी को पढ़ के समझाए इसको, अगर इसकी बुद्धि सही हो जाए तो इसको बता देना जाए थोड़ा सा भी सही कर ले बुद्धि अपनी। किसानों को छेड़ के क्या लेगा? किसान कौन है? बरैया की खक्खर है बरैया, तो बरैया को छेड़े ना, बरैया के माफी मांगे, उसको कह दो क्यों किसानों को परेशान कर रहे हो। रात के 2 बजे हैं, किसान का क्या हाल, किसान कैसे बैठे हैं? ये मोदी ने बिठाया भाई साहब, मोदी ने बिठाया हुआ है। मोदी के पास ये खबर पहुंचनी चाहिए कि किसानों को दुखी ना कर, जो किसानों को दुखी करेगा तो पहले दुखी, किसान दुखी तो मोदी पहले दुखी। अब उनको समय होनी चाहिए, गुड़ भी खा रहे हैं रात में और बैठे भी रात में हैं। ऐसे हम लोग आज नहीं, हम लोग 65 से जहाँ 70 से बैठे चल रहे थे, जंगल खोटे हमने, ऐसे बैठ बैठ के हमने कहीं बचा के जानवर, जंगल बचा के। तो बिल्कुल रात को 2 बजे भी जो किसानों के जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। लगातार यहाँ पर जो संख्या है किसानों की लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो एक मीडिया बाइट देते हुए राकेश टिकैत थोड़ा इमोशनल हो गए थे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स भी काफ़ी तादाद में तैनात थी, लेकिन उसके बाद जो है वो यहाँ का माहौल जो है वो बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान जो है लगातार यहाँ पर जो है संख्या किसानों की बढ़ती जा रही है। चल अभी तो चल रहा है। बिल्कुल यहाँ पर जो है वो लंगर जो है वो यहाँ पर चल रहा है लगातार। यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि चाय का जो लंगर है वो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद से यहाँ की जो
बिल्कुल किसान जो है वो अलाव भी सेकते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अलाव जलाए हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पर अलाव के बीच जो किसान है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। मीडिया कर्मियों की तादाद भी यहाँ पर ज़्यादा है। लगातार बिल्कुल अब मैं आपको बिल्कुल मंच की तस्वीर दिखाता हूँ कि मंच पर किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है। टोटल कितने भी हैं? जाके क्या करेंगे, बिल लेके जाएंगे वापसी आते हैं। अभी मतलब आप 5-7 लोग आए हो, आपको बता रहे और ट्रैक्टर ट्रॉलियां और वहाँ से चल चुकी है। हमारे जितने काम को आना सारे आदमी इकट्ठे होकर निकल लिए। हाँ तकरीबन आधे यहाँ के आधे आप अपने सिंधु बॉर्डर पर जाएंगे, टिगरी बॉर्डर पर जाएंगे। अच्छा हाँ भाई रोहतक। तो ये अभी जो यूपी सरकार ने कहा था कि इनको जो है हटाया जाए, तो क्या लगता है कि अब सरकार हटा पाएगी? ना मुश्किल कभी नहीं हटा पाओगी। पहला था हटाने की तैयारी में पर इतना उग्र होगा हमारे उधर सारे का रोड जाम कर दिए, सारा गांव अच्छा, हरियाणा में रोड जाम कर दिए, सारे का चंडीगढ़ सारे का रोड जाम कर दिए। ओके लेकिन एक चीज सुमित, एक चीज और जानना चाहूंगा, आप लोगों की तरफ से जो गाँव के और भी जो दूसरे लोग हैं वो भी खिलाफ हो गए थे किसानों के? वो कोई खिलाफ नहीं, वैसे भी कच्चे धारी RSS वाले हैं, ठीक है ना, सारे में के सब नहीं टिगरी बॉर्डर पे जैसे वहाँ के कुछ गाँवों के किसान उनके खिलाफ आ गए तो उन्होंने भेज रखे थे कि थम मैटर खराब कर रहे थे। अच्छा अरे वे जब गामा के आदमी जब अपने घर बढ़ गए वे भी नहीं आऊंगे आज के बाद, अब नहीं आने के ना नहीं आने। तो ये युवाओं का जोश है जो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब इस आंदोलन को पूरी तरीके से बल देने की भले ही अक्सर हो, भले ही अलग हो, लेकिन ये लाइव तस्वीरें हैं। लगातार जो किसान हैं वो अभी तक डटे हुए हैं, लगातार बैठे हुए हैं और जिस तरीके से आज
लगातार ये जो तस्वीरें आप रात के 2 बजे की यहाँ पर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार जिस तरीके से शाम के समय शाम 5 बजे के आसपास कहा जा रहा था कि आज ये बॉर्डर जो है खाली करा लिया जाएगा और यहाँ पर जो है भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात हो गया था। चाहे वो दिल्ली पुलिस की बात करें, चाहे वो यूपी पुलिस की बात करें, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो बसें हैं वो भी लग गई थी। जिस तरीके से जो भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात हो गया था, उसके बाद से जो किसान संगठन थे वो यहाँ पर कुछ ही संख्या में बचे हुए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक मीडिया बाइट जो है राकेश टिकैत की वो वायरल हुई और उसके बाद उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं अगर पानी मेरे, क्योंकि यहाँ पर पानी बंद कर दिया, उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि पानी बंद कर दिया है, अगर मेरे गांव से पानी आएगा मैं तभी पीऊँगा। तभी वो जो मीडिया बाइट है वो वायरल हुई और उसके बाद जो है यहाँ पर किसानों का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है। लगातार किसान जो है वो लगातार यहाँ पर जो संख्या है वो बढ़ रही है। अब प्रशासन यहाँ से चला गया है, जो पुलिस फोर्स है वो कम हो गई है, लेकिन किसानों की संख्या जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ पर जो हरियाणा के जो किसान है वो भी यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। आप बनारस से यहाँ पहुँचे, कब से यहाँ पर आप हैं? 16 दिसंबर से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। लगातार जिस तरीके से आज माहौल यहाँ पर थोड़ा देखने को मिला, जिस तरीके से कहा जा रहा है पुलिस फोर्स, अब किस तरीके का माहौल? ज्यादा बढ़ा नहीं दी गई थी। क्यों बढ़ाई गई थी? ये आंदोलन को, लोकतंत्र को कुचलने के लिए 2 दिन से जंगल के इलाके फोर्स हटा दी गई थी, जो कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे थे। यहाँ पूरा परिवार, जवान, बहू, बेटियां थी। तो क्या होता, ये कुचलने का 144 धारा लगाई गई थी। अर्णव गोस्वामी को सम्मान नहीं, लेकिन यहाँ पे चीजें करी गई, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अब किस तरीके का जो माहौल है वो यहाँ पर? अभी एक नए सुबह का आगाज होने वाला है, जो रामचरितमानस में है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो गीता में है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का आगाज हो चुका है। ये जनता जनार्दन भारतीय लोकतंत्र जनगण मन अधिनायक, जो ये जनगण मन अधिनायक देश का नायक सोया हुआ है, भारत भाग्य विधाता, एक नया सुबह लेकर आपके सामने आने वाला है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं और जो किसान कह रहे हैं कि हमें महीनों हो गए यहाँ पर बैठे हुए।
जो राकेश टी कहते हैं वो कुछ निर्देश देते हुए सभी हटा दो ना कुछ लोगों चलो ओके चलो बाहर कर लो चौधरी साहब एक बार की सुनने का ना निकल जाएगा निकल जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ भाई इस रेलिंग से बाहर आ जाओ भैया